retourner mon pays. Je vais retourner mon pays. C'est vous qui a gaspillé mon billet. Alors, je vais mon billet. Je vais mon billet. Je vais mon billet. Je vais retourner en France. Je vais. Personne. Je vais retourner en France. Je vais mon billet. बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि आप अगर मान ली 1 साल 2 साल 3 साल के बाद अपने फैमिली से मिलने के लिए घर पे आ रहे हो और घर पे जाते ही पता चलता है पुलिस पहुंचती है, आपको अरेस्ट कर लेती है और साथ में आपके फैमिली मेम्बर को भी अरेस्ट कर लेती है। या तो फिर रिसीव करने एयरपोर्ट पर आपके फैमिली मेम्बर आते हैं तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी गिरफ्तारी हो जाती है। जो इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। दूसरा जो अपडेट है अभी देख ही रहा है कि इस तरह 2-3 दिन से कितना हू हल्ला चला है एयरपोर्ट पर, उसके ऊपर भी डिटेल में आपको वीडियो बताने वाला हूं वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आपने देखा किस तरह से ये इंडिगो एयरलाइंस ने अपने नागरिकों को तो परेशान की ही, जो फॉरेन कंट्री से आने वाले लोग हैं उनको भी परेशान किया। आपने देखा किस तरह से विदेशी पर्यटक ने वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर हू हल्ला किया, हंगामा किया, यानी इंडिगो के जो भी क्रू मेंबर के साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी किया। और मतलब ये सब चीज़ वीडियो पूरी दुनिया में शेयर किया जा रहा है। ये सूडान के रहने वाली महिला एयरपोर्ट में किस तरह से आपा खो बैठी, क्योंकि वहाँ पे उनको काफ़ी टाइम से मतलब 24 घंटा से ज़्यादा फ्लाइट वहाँ एयरपोर्ट में रुकना पड़ा, ना उनको खाना मिला ना कोई भी वहाँ पे चीज़। और ये पर्यटक लोग होते हैं, यहाँ से इमेज जब इस तरह का चीज़ जाता है तो पूरे दुनिया में दुनिया के लोग नहीं आना चाहते हैं इंडिया में। तो एयरलाइंस ने यानी इंडिगो एयरलाइंस ने अपने कुछ, क्योंकि बहुत सारे जितने भी एयरलाइंस इंडिया का और भी जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस है, आकाश एयरलाइंस है, अभी आप टिकट का प्राइस अगर आप चेक करो तो बहुत ज़्यादा हाई है। अब ये लोग को सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, लोग इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं कि ये एयरलाइंस का आपस में साठगांठ है। क्यों? जब इस तरह का इंडिगो के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्लाइट इंडिगो के पास है और ये इस तरह का चीज़ करेगी तो दूसरे एयरलाइंस से वो किराया बढ़ा देगा, और ऐसा ही चीज़ हो रहा है। अभी लेटेस्ट में अगर आप दूसरे एयरलाइंस का अगर किराया देखोगे तो हाई हो गया, जबकि एयरलाइंस का कहना है, इंडिगो एयरलाइंस का है कि अभी धीरे धीरे 1-2 दिन के अंदर मैं पूरी तरह से मतलब जो पहले नॉर्मल चलती थी फ़्लाइट वो उसी तरह से मैं नॉर्मली लेकर आऊँगा। सरकार भी इस पर कुछ रुख अख्तियार किया है, लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि सख्त इस पर नियम बनाए कि कोई भी एयरलाइंस अगर इस तरह से, क्योंकि उनके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। लेकिन इंडिगो का कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह का मामला उठाए गए हैं, हाई कोर्ट में भी इस तरह का मामला उठाए गए हैं, तो इंडिगो का कहना है कि अब इन फ्यूचर इस तरह का चीज़ नहीं होगी और आने वाला 1-2 दिन के अंदर नॉर्मली जैसे फ़्लाइट पहले ऑपरेट होता था उसी तरह होगी। लेकिन इससे पूरे दुनिया में जो इंडिगो का छवि है वो ख़राब हुआ है और पूरे दुनिया में भारत का छवि ख़राब हुआ है, क्योंकि जो लोग फॉरेन कंट्री से यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और सोचते हैं कि जो सस्ता फ़्लाइट है वो इतना सस्ता फ़्लाइट दूसरी एयरलाइंस नहीं देती है। बाद में लोग बता रहे हैं कि ये साठ-गांठ के वजह से मतलब एयरलाइंस दूसरे एयरलाइंस को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और उसमें फिर इंडिगो एयरलाइंस आपस में मतलब कुछ ना कुछ इसमें साठ-गांठ है, कहने का मतलब ये है। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इतने जो पायलट है वो अचानक हड़ताल पे नहीं चले जाएंगे। कुछ लोग कहने हैं कि पायलट हड़ताल पे गया है, कुछ लोग बोलता है टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलता है कि एयरपोर्ट पे कुछ सर्वर डाउन है। इस तरह का बहुत सारे लोग बहुत तरह का ये करे, लेकिन आखिरकार भारत सरकार इस पे थोड़ा इन्वॉल्व हुई है और चाहिए कि भारत सरकार सख्त एक्शन ले कि आने वाला दिनों में कोई भी एयरलाइंस इस तरह का चीज़, इस तरह का गलती ना करे। तो आप क्या सोचते हो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरा जो अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि आपको शायद यह पता सा लगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घटना घट रहा है। कुछ लोग तो जानबूझकर इस तरह का चीज़ कर रहे हैं और कुछ लोग अनजाने में उनके साथ हो जा रहा है। जैसा आपको मालूम है कि एयरलाइंस के पहले ऐसा चीज़ नहीं होता था, लेकिन जो भी एयरलाइंस का क्रू मेंबर है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर आप जो फ़्लाइट के अंदर कोई भी उल्टे सीधे चीज़ करते हो और आपको देख रेख से यानी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है, उन पर अगर शक होता है तो कस्टम ऑफिसर को या फिर एयरपोर्ट पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये यात्री पर शक है। तो जब ये जाते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे इनको अच्छे तरीके से चेक चाक होता है, पूछताछ होता है, तो बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी जाता है जो लोग इस तरह का गलत चीज़ करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। तो अब हो क्या रहा है, ये दूसरा तरीका जो कस्टम ऑफिसर एयरपोर्ट पुलिस दूसरा तरीका अख्तियार कर रहे हैं कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हो और कुछ आपने गलत किया है
तो या फिर आपके बैग वगैरह में गलत है, कोई भी स्मगलिंग का सामान है, कोई भी ड्रग्स है या कोई भी नशीली पदार्थ है, तो वो लोग को पता चल जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ है। फिर उनको आपको छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे वो आपको पकड़ा नहीं जाता है और आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया जाता है। फिर जब आपको रिसीव करने वाले कोई लोग आते हैं तो उनके जो रिसीव करने वाले साथ में जो लोग होता है उनको भी गिरफ्तारी कर लेते हैं। पुलिस देखती है कि इनको 2-3 लोग लेके आने वाले हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि इनमें क्या वो भी शामिल है कि नहीं। बाद में जब ये चीज़ जांच होती है, पूछताछ होती है, फिर जो लोग अगर शामिल नहीं होते हैं उनको छोड़ा जाता है, लेकिन अगर उसमें कुछ लोग शामिल होते हैं तो वहाँ पर ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है, उस पर मुकदमा चालू किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन कंट्री से आते हैं और फिर वो चले जाते हैं घर, यानी पुलिस पीछे पीछे घर तक पहुँचती है। अगर उन पर डाउट होता है कोई बड़ा स्मगलिंग का तो घर तक पहुँचती है। घर में पहुँचने के बाद फिर उनके घर जो घर के मेंबर लोग हैं उनको भी पुलिस पूछताछ करती है, उनको भी थोड़ा टाइम मतलब डराती धमकाती है कि क्या वो लोग भी इसमें शामिल है कि नहीं। तो उनके वजह से मतलब फैमिली को भी प्रॉब्लम होता है। तो ये तो हो गया स्मगलिंग जो लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने यानी थोड़े से पैसे के लालच के चक्कर में वो कुछ ऐसे गलती कर देते हैं कि उनके साथ साथ उनकी फैमिली का भी मतलब प्रॉब्लम होता है। तो हो रहा है क्या कि फॉरेन कंट्री से जो आ रहे हैं तो उनको कोई डब्बा या कुछ ऐसा सामान देते, बोलते ये हमारा आप घर पे दे देना, मैं आपको थोड़ा इतने पैसे दे दूँगा। लेकिन कुछ लोग भोले भाले होते हैं और लोग इसके चक्कर में फंस जाते हैं और फिर वो सामान लेकर जाते हैं और उनके साथ साथ पुलिस जाती है फिर घर पे या फिर जहाँ भी उनके रिलेशन कोई मिलने वाला उनको रिसीव करने वाला है, तो वैसे ही उनका सामान देखता है खोल के तो पता चलता है कि ये ड्रग्स है या और कोई भी स्मगलिंग वाला सामान है। फिर पुलिस उनके साथ साथ उनकी फैमिली मेम्बर को भी गिरफ्तार कर लेती है, पूछताछ होती है। फिर ये शख्स बोलता है कि नहीं ये हमारा सामान नहीं है, किसी ने दिया था। लेकिन जब आपके पास ये निकला है तो आपकी गिरफ्तारी हो गई। तो कहने का मतलब है कुछ लोगों को अटपटा सा लगे लेकिन रियलिटी है, कोई भी कुछ भी सामान बाहर कंट्री से अगर दे तो पहले अगर कोई एकदम जानने वाला क्लोज है तो पहले तो आप खोल कर खुद देख ले, उसके सामने खोल कर दिखवा ले। और नहीं तो अगर कोई किसी से ज़्यादा पहचान नहीं है, टच नहीं, तो उसका सामान लेकर आए ही नहीं। सामान आप कुछ नहीं लेकर आए, कितना भी पैसे दे, कितना भी लालच दे, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे, पूरी ज़िंदगी आपको जेल में गुजारना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर करते रहता हूँ, आपको बताते रहता हूँ ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।